हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आप सुन रहे गॉस्पेल रेडियो 98.5। मैं हूं आपका दोस्त जीजा शिव प्रकाश। आज हो गई है 25 दिसंबर और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं ये एपिसोड इस समय रात को 12 बजे के बाद पोस्ट होने वाला है। यानी कि इस समय हम 24 तारीख को इस सेशन को हम दे रहे हैं। इस समय हम लाइव नहीं हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इतनी रात को पहले क्यों। जब तक ये पॉडकास्ट आप तक पहुँचेगा तब तक तो सुबह हो जाएगी, तो है ना कमाल की बात। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो गॉस्पेल न्यूज़ है, आज उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो निष्कर्ष है, उसकी जो बेस है, एंटिटी है, अब उसको हम समझने वाले हैं। और मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था। और ये हमारे लिए एक संदेश है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनफैक्ट हम में से हर एक के लिए खुशखबरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया था। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 और उसके 8 वर्स से। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहाँ पर बहुत सारे गडरिये थे। उस टाइम पे गडरिये यानी कि जो भेड़ बकरियों को गाँव में चलाते हैं ना, वो लोग। और वो रात को मैदान में ही थे और अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। एक उस समय में क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उसका तेज सब लोगों पर चमकने लग गया। तो सारे जो गडरिये थे वो डर गए। ऑफ कोर्स ऐसी रोज रोज चीजें तो हम नहीं देखते ना। और इसके बाद क्या हुआ कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, एक ऐसा संदेश जो सब लोगों के लिए होगा। और फिर उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। ये दाऊद का नगर बैतलहम में एक जगह है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर पैदा हुए थे, जिस जगह उन्हें जाना था मिलने के लिए, वो जगह स्वर्गदूत ने एग्जैक्टली बताया कि किस जगह आपको जाना है और वहाँ पे आपको मसीह प्रभु मिल जाएगा चरनी में लेटा हुआ। और उसी बात का उसने कहा कि इसके लिए तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब उसी के साथ क्या हुआ मालूम है? उसी के साथ वो स्वर्गदूत के साथ एक स्वर्गदूतों का और बहुत बड़ा दल, मतलब कि बहुत सारे स्वर्गदूत उसी समय आ गए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए कह रहे थे कि देखो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो खुश है शांति हो। आपको पता है परमेश्वर का गीत, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे वो स्वर्गदूत। और सभी स्वर्गदूत जो थे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे उस टाइम पे। उस समय गडरिये उस बात को देख रहे थे। जब गडरियों ने इस बात को देखा और कहा कि चलो हम जाकर बैतलहम में ये बात देखो तो सही कि जो स्वर्गदूतों ने बताई है, हम देखे तो सही। और आपको पता जब वो गए, उन्होंने देखा तो जैसा स्वर्गदूतों ने कहा था वैसा ही उस बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाया और परमेश्वर की तारीफ और महिमा और हम्द व सना की। अब यहाँ पर खुशखबरी वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया था, वहां पर हमें इस बात को गौर करेंगे कि आखिरकार उसने कहा क्या था। उसने कहा कि मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और कहा जो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि जगत में रह रहे, इस पृथ्वी पर रह रहे हर एक लोगों के लिए होगा। कि ये जो बालक है ये कोई आम बालक नहीं है, ये जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया। वो हम सब के लिए इस धरती पर आया ताकि हम सबको वो बचाए, ताकि हम सबको वो हमेशा का जीवन दे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि परमेश्वर ने एक मिसाल हमारे सामने रखी कि कैसे उसने अपने आप में जीवन को जिया, अपने आप को इस संसार में रहकर उसने कैसे हालातों का सामना किया ताकि हम सब भी परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता सकें और एक खुशी की तरफ, एक आनंद की तरफ, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ सके, क्योंकि वही खुशी और आनंद का स्रोता है और अंत में अनंत जीवन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि देखो मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोग जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तुम जियो। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि तुम हमेशा की जिंदगी पाओ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी खुशखबरी, ये सारी न्यूज़ जो हम इस समय सुन रहे हैं, ये सभी बाइबल में लिखी हैं। तो मैं आप सबको मैरी क्रिसमस, आपको बधाई देना चाहता हूँ जो इस समय प्रभु यीशु मसीह को जानते और इस रेडियो को सुन रहे हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद को मत रोकिए, आज दिल खोलकर आप गीत को गाइए, सुसमाचार सुनाइए
ताकि और लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकें, वो लोग उस बड़े संदेश, उस बड़े आनंद को जान सकें, ताकि वे सब भी परमेश्वर के राज्य में आ सके, वे सब भी खुश और आनंदित होकर बोल सकें कि हाँ, परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और सच में वो हकीकत में अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और वह ये है कि प्रभु यीशु मसीह सच में सब जगत के लोगों के लिए आया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। सब भविष्यवक्ता उसकी गवाही देते थे, वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। जितनी बाइबल में लिखी बातें थे वो सारी पूरी हुई। आप चाहें तो बाइबल में इसे पढ़ सकते हैं, जो आज हमने रेफरेंस पढ़ा। और मैं इसी के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और अभी तक उन पर विश्वास नहीं किया, घबराने की कोई बात नहीं। ये सुसमाचार, ये संदेश आपके लिए है और हम सब के लिए है कि हम सब परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके आनंद में सहभागी हो जाएं, उसके साथ हम जिएं, उसकी ओर देखें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुक्ति लाया, हमारे लिए अनंत जीवन लाया। वो हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाने के लिए इस जगत पे जन्मा। तो है ना ये बड़ी खुशी की बात। आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। और जितने अभी प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, आप सोच रहे कि हम कैसे बात करें, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में बैठकर जैसे आप अपने प्रियजन से, अपने प्यारों से बात करते हैं, ठीक है, वैसे भी प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से पुकारेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेगा और आपसे बात करेगा। इस बात की गारंटी मैं और बाइबल दोनों लेती है। तो इसीलिए इससे पहले कि हम विदा हों, मैं आपको कहना चाहता हूँ मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। परमेश्वर यीशु आप सबको ब्लेस करे। और जाने से पहले मैं ऑफकोर्स आपके लिए नया गाना चलाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको सबको आशीष दे। जुड़े रहिए गॉस्पेल रेडियो 98.5 से। मैं हूँ आपको तो जीजे शिव आकाश। आपसे मिलते हैं कल, और ये रहा आपका नया गाना।